हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब कभी भी कोई भी प्लैनेट मेष जॉडिएक से यानी एरीज जॉडिएक से गुजरता है पर्टिकुलर समय पर, उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र जो से गुजरता है, क्योंकि मेष जो है वो हमारे जॉडिएक जो चक्र है उसका पहला जॉडिएक है। ठीक है, पहला हाउस है। अश्विनी नक्षत्र का भी यही है कि जो हमारा नक्षत्र का जो चक्र है, नक्षत्र का जो बेल्ट है, उसका पहला नक्षत्र है। उस समय वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो है नई शुरुआत करता है एट स्पेशली एट दैट पॉइंट। 2024 में आज मैं बात करने वाली हूँ वीनस की। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन मेष राशि, इन अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, 25 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और 19 मई तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं इन मेष। नक्षत्र डेफिनेटली बदलेंगे, पहले अश्विनी में जाएंगे, फिर देन भरणी, देन कृतिका। बट स्टार्टिंग जो होने वाली है वो बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से होने वाली है। उसके अलावा 2024 का आई कैन से वीनस का स्टार्टिंग पॉइंट है ये 25 अप्रैल। ठीक है, कुछ ऐसी नई शुरुआतें करना या कुछ ऐसी चीज़ों की स्टार्टिंग जो कि वीनस से रिलेटेड है और एरीज है। ठीक है, एक जोश के साथ, एक एनर्जी फोर्स के साथ नई शुरुआत होने वाली है। चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ कि वीनस इज कारक ऑफ रिलेशनशिप, लिक्विडिटी की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, आपके मैरिज की बात कर लूँ, या फिर आपकी उन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लूँ जिनके साथ आप बहुत लेविश लाइफ जीते हैं, या वो चीज़ें जिनकी की आपको बहुत ज़रूरत होती है इन योर लाइफ। रूटीन लाइफ की बात कर लूँ, एक अच्छा घर, एक अच्छा खाना, अच्छा कुटुंब जो सपोर्ट सिस्टम दे, अच्छा स्पाउस जो आपसे प्रेम करे, लिक्विडिटी जो आप कमाएं, उसके अलावा वो सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें जिनको कि आप अच्छी तरह से भोग सकें। दैट इज वीनस। वीनस शुरुआत कर रहे हैं 2024 में, नई शुरुआत करने वाले हैं। उसके अलावा इस समय वीनस को मोस्टली 5 से 7 दिन का जो साथ मिलेगा वो मिलने वाला है जुपिटर का। जुपिटर ऑलरेडी मेष में है। उसके बाद जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे 1 मई को इन टॉरस में, तो वो और भी फ्रूटफुल टाइम रहेगा। उसके अलावा वीनस को थ्रू आउट साथ मिलेगा सन का। सन ऑलरेडी मेष राशि में है। उसके बाद वीनस चले जाएंगे तो सन वीनस के साथ में रहेंगे। सन 15 तारीख तक वहाँ रहने वाला है, तो एक लंबा टाइम 20 डेज का टाइम अराउंड सन के साथ वीनस वहाँ पर रहने वाले हैं। तो एनर्जी का लेवल बहुत हाई होने वाला है, चीज़ों की शुरुआत होने वाली है अच्छे लेवल पर। गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीमों की स्टार्ट कर सकती है जिससे कि आम आदमी को बहुत सुविधाजनक चीज़ें मिले। उसके अलावा बुध भी आएंगे एंड में, 9 दिन के लिए बुध भी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा वीनस के ऊपर या मेष राशि के ऊपर थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस समय सैटर्न, और सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस, कमाने वाला भाव, जहाँ पर इंसान अर्न करता है चीज़ों को। ठीक है, तो सारा कॉम्बिनेशन बनकर के बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज ऑफ द सैटर्न मेष राशि में इस समय बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन चालू है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इंसान को कुछ नई चीज़ें विद द गुड होप और प्रॉस्पेरिटी के साथ कर रहा है। यानी कि सैटर्न की कर्मशीलता जो हो सकती है, सैटर्न की जो एक कर्मा प्रधान होता है, सैटर्न जो होता है, उसकी जो इफेक्ट्स आ रहे हैं मेष राशि में बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को जोर आ रहा हो काम करने, बट इट्स वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। सब सारे जोड़ी साइन के बारे में क्या सुनने वाला है मैं बताने वाली हूँ। 25 दिन का ये अराउंड ट्रांजिट रहेगा, 25 अप्रैल से 19 मई तक का। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के ट्रांजिट करने वाले फर्स्ट हाउस में। एरीज वालों के लिए समय, सबसे पहले तो यू विल वेरी पैशनेट अबाउट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, उन चीज़ों से जिनसे आप पैसा कमा सकें। उसके अलावा ऐसी चीज़ों से जिनसे कि आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकें। ऐसी चीज़ों को मैं किस तरह से इकट्ठा करूं, ऐसी चीज़ों को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर के आऊं, उसके अलावा मैं पैसा कैसे कमाऊं, रिलेशनशिप कैसे कमाऊं, ये सारी चीज़ें इस वक्त आप सोचेंगे, तैयार करेंगे अपने दिमाग में, आइडियाज़ खोलेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय अपनी पर्सनलिटी भी चेंज करने वाले हैं। बहुत अच्छा अर्थ था। फर्स्ट हाउस में वीनस है विथ सन। ठीक है, इस समय आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी, मेष राशि वालों की बात करूँ कि मुझे डेटिंग करनी है। आपका विजन टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप खुलेगा, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप या टुवर्ड्स डेटिंग की बात कर रहे हैं, अफेयर है, शादी है, इन सब की तरफ आपका विजन खुलेगा इस समय। आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे या फिर ऑलरेडी है
तो भी आप ये सोचेंगे कि कितना लंबा चलने वाला है। ठीक है, कुटुंब के लिए अच्छा है, आपके मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। हो सकता है आपको रूटीन कोई जॉब स्टार्ट हो जाए, आपको रूटीन पैसा आने लग जाए और पैसे को आप जोड़ना शुरू कर दें। कुटुंब में आपके रिलेशनशिप, आपके साथ में जो एक होता है बॉन्डिंग, वो बेटर होने वाली है। उसके अलावा बहुत एनर्जी फील करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप किसी से शादी करें, अरेंज मैरिज हो जाए, या किसी के साथ प्यार करते थे तो वो कन्वर्ट इनटू द मैरिज हो जाए, या फिर अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो इस समय आपका दिमाग चारों तरफ से खुलेगा और आप बहुत बेटर तरीके से अपने लाइफ को जिएंगे, अपने आइडियाज़, अपनी प्लानिंग्स को लेकर के। गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई अच्छा जॉब भी इस समय आपको मिल सकता है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, वेरी गुड टाइम। थोड़ा सा अपना ईगो कम रखिए। उसके अलावा किसी चीज़ को पाने के लिए गुस्सा, ईगो, या आई कैन से योर बिहेवियर कैन बी इग्नोरेंस में जा सकता है इस समय, तो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में चल रहा है इसमें। हो सकता है अपने स्पाउस के साथ ऊपर बहुत खर्चा करें, कुटुंब के ऊपर खर्चा कर दे, हो सकता है विदेश यात्रा पे जाएं, कैन बी पॉसिबल, हो सकता है आपको विदेश में कोई जॉब मिल जाए। टाइम इज़ वेरी गुड, बट खर्चा बढ़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड, सॉरी 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। टॉरस वालों को जहाँ पर, सॉरी आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। टॉरस वालों को क्या हो रहा है कि इस समय ये आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और सन के साथ में हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस समय आप अपना घर बदलेंगे, आप अपने घर पे खर्चा करेंगे। हो सकता है कि आप अपने घर को कहीं और शिफ्ट करें, हो सकता है कि आप नई डीलिंग करें घर के लिए, या फिर हो सकता है विदेश से कोई ऐसा सामान मंगवाएं, महंगे महंगे सामान, जिससे कि आपका घर बहुत सुंदर दिखता हो, जो कि आप अपने घर को एक ना रिनोवेट कराना विद लेवेस्टली लाइफ, लेवेस्टली तरीके से, कि मुझे मेरे घर को इस तरह चेंज करना है। ऑल द कंफर्टेबल चीज़ें मेरे घर में होनी चाहिए, फैशनेबल, फैंसी और विदेशी चीज़ों को खरीदें और अपने घर में खर्चा करें। इस समय आप विदेशी गाड़ी खरीद सकते हैं, विदेशी मोबाइल खरीद सकते हैं। आपको विदेश से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप जरूर इस वक्त आप बनाएंगे जिस वजह से कि आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप हो सकता है कि बाहर जाएं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के थ्रू बाहर जाएं, या पढ़ने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। इस समय अच्छी बड़ी नई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। खर्चा डेफिनेटली होगा, ट्रिप इज देयर, फॉरेन इज देयर, फॉरेन में जाके पैसा कमा सकते हैं इस समय, नो डाउट। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इस समय आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि जैसे मतलब घर शिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपको आपकी अथॉरिटी, आपका ऑफिस या आपका जहाँ काम करते हैं वो लोग ही आपको बाहर भेजें, प्रमोशन होकर के बाहर जाना। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बट खर्चा इज देयर। उसके अलावा एक और चीज़, इस वक्त आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सडनली जब इंसान बाहर जाता है या कोई इस तरह का नया काम लेता है तो उसकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, बट योर माइंड इज क्लियर कि मुझे काम करना था। काफ़ी समय से ये आइडिया रुका हुआ था, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है ना, ताकत के साथ नई शुरुआत हो रही है। इस समय हो सकता है आप बहुत यात्राएं करें, विदेशों की यात्राएं बहुत ज़्यादा करें, सामान खरीद के लाएँ, घर में लगाएं। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बट आपका दिमाग ये है कि मुझे काम करना था। बहुत अच्छे ऊर्जा के साथ, फोर्स का तब आगे बढ़े। अश्विनी नक्षत्र की स्टार्टिंग हो रही है, ट्रिप तो डेफिनेटली है, नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। लोन लेकर विदेश जा सकते हैं इस समय, कि मुझे वो लोन लेना था, विदेश जा रहा हूँ, गुड अपॉर्चुनिटीज है, अप्लाई कर सकते हैं विदेशों में इस समय, नो डाउट। बात करते हैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं ये आपके 11th हाउस में। यू आर वेरी क्लियर कट राइट नाउ कि मुझे पैसा कमाना है, वेरी वेरी मच क्लियर कट इस समय। बिल्कुल आपको कोई सोच विचार का बात ही नहीं। आई वॉन्ट टू अर्न मनी अ लॉट, और उसके लिए आप ट्रिप लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, दौड़ भाग करेंगे, नए ऐसी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ से आपका मनी मैटर्स हो, यानी कि जहाँ पर आपको लगे कि मुझे अच्छा पैसा आ रहा है, गेनिंग का भाव आपका एक्टिव हो रहा है इस समय बहुत अच्छी तरह से। जॉब के लिए भी जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मुझे पैकेज कितना मिल रहा है। आपका दिमाग सिर्फ अर्निंग में रहेगा कि पैसा कितना मिल रहा है मुझे इस बात में सोचना है। विदेशों से संबंध बना सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में जा सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। पैसा बढ़ रहा है, मैं वहाँ भी जाकर शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दिमाग एकदम से खुला हुआ है कि मुझे पैसा कमाना है, दैट्स ऑल। इसमें हो सकता है कि आप अपनी स्टेबल जो वर्क प्लेस था या स्टेबल जो आपका जॉब था या स्टेबल जो आपका करियर था उसको हिला दें इस समय। बट यू वांट टू अर्न मनी ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है छोड़ दूंगा, इतने टाइम से चलती हुई जॉब है छोड़ दूंगा, या इतने टाइम से जो बिजनेस चल रहा था मैं अपना बिजनेस चेंज कर लूँगा। हो सकता है कि आप विदेश में अपना बिजनेस चालू कर लें, हो सकता है कहीं और कम्युनिटी में आप शिफ्ट हों, बट यू आर वेरी क्लियर कट। नेटवर्क बढ़ाएंगे इस समय बहुत ज़्यादा, अपना बिजनेस विदेशों में फैलाएंगे बहुत अच्छे लेवल पर। कहीं ना कहीं आपका सोच विचार या आपका दिमाग जो भी है वो सब जा रहा है नई चीज़ों की तरफ। नेटवर्क नया करना, पैसा नए ढंग से कमाना, इमेज बदलना, उसके अलावा अपने विजन को आप बिल्कुल सेट करेंगे। मेरा ध्यान है सिर्फ मनी के ऊपर, मेरे को ये काम करना है। आपका विजन बिल्कुल प्रॉपरली सेट है इस समय, और बहुत मेहनत भी करेंगे इस समय। थोड़ी हेल्थ का इस समय लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे के पीछे भागना अच्छी बात है, उसके अलावा इसमें आप ये भी हालत हो सकती है जितना आप खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा खर्चा, जितना पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे। 12th हाउस में एक्टिव हो रहा है आपका, वीनस वहाँ की लॉर्ड है। लव अफेयर्स भी इस वक्त स्टार्ट हो सकता है, कोई डेटिंग स्टार्ट हो सकती है उस पर आप पैसा खर्च करें, मे बी पॉसिबल। बट दिमाग में पैसा कमाना इज अ मेन थिंग फॉर यू। हाउ कैन आई अर्न मनी। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। सन ऑलरेडी से आपके 10th हाउस में इस समय है। मैं कैंसर वालों की बात करूँ, इस समय आपको एक स्टेबल जॉब या फिर ऐसा कोई काम मिल सकता है जो कि आप रिलैक्स होकर के घर पर बैठ के करें, लेकिन उसमें संभवली सडनली पैसे के इंक्रीमेंट हो जाए और सडनली आपका पैकेज बढ़ जाए, आपका प्रमोशन में हो जाए। उस वजह से आपकी इंक्रीमेंट तो होगी, पैसा तो कमाएंगे, पैसे को जोड़ेंगे भी, पैसे को जोड़ भी रहे हैं। जैसे ही जुपिटर 1 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे 11th हाउस में, वो आपका कुबेर प्लेस होगा। 12th हाउस 11th हाउस आपका, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, कुबेर प्लेस इज 11th हाउस। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस सून। इस समय आप अपने करियर को जितना स्टेबल से काम करेंगे, क्योंकि सैटर्न की बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट पड़ रही है उसके ऊपर, जितना स्टेबिलिटी के साथ करेंगे ना, जितना उस पर फोकस करेंगे उतना बेटर रहेगा इस समय आपका। धन योग बहुत हाई लेवल पर आने वाला है कैंसर के ऊपर, ठीक है। हो सकता है इस समय आप नया घर खरीदें अपने, हो सकता है आप घर में अपना ऑफिस को शिफ्ट कर लें या घर से काम करना शुरू कर दें। हो सकता है इस समय आप कोई फिक्स असेट्स खरीदें। आपकी इमेज इन द ऑफिस या वर्क प्लेस तो बढ़ी रही है, उसके अलावा आपको पैसा ही मिल रहा है। मनी मैन, इट्स अ नेम फॉर द कैंसर पीपल नाउ। बहुत अच्छे एनर्जी यूज कर रहे हैं इस समय आप अपने वर्क के प्रति, अपने करियर के प्रति, वो आपके लिए बेटर होने वाला है। अगर स्टूडेंट है तो मन चाहे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, यू फील कंफर्टेबल। अगर जॉब में है तो हो सकता है इंक्रीमेंट हो, सडनली पैकेज बढ़ जाए, अच्छा ऑफर आपको मिल जाए। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा डिसीजन जो अगर आप लेंगे ना किसी भी चीज़ को, वो रिलैक्स मन से लीजिएगा, क्योंकि सन है वहाँ पर 10th हाउस में। सन एनर्जी तो बहुत हाई लेवल पे दे रहे हैं, कर्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कर्म करो, आगे बढ़ो, कर्म करो, जितना काम करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। सन 10th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म करवा रहे हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, डिसीजन जब आप लें तो अपने 4th हाउस, क्योंकि लिब्रा प्लेस है वहाँ पर, सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए लीजिएगा। और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद ही कैंसर है, तो चीज़ें बैलेंस करके लीजिएगा। उठा ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। अदरवाइज दिस इज अ कुबेर प्लेस, आपका एक्टिव होने वाला है 11th हाउस में, और 10th हाउस भी आपके लिए बहुत अच्छा एक्टिव हो रहा है। हो सकता है मन चाहे जगह आपको जॉब मिल जाए, मन से जो इच्छा थी वो चीज़ें मिल जाए इस समय आपकी। वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है इफ यू आर सिंगल। बात करती हूँ न्यूज़ वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 9th हाउस में। इस समय प्रॉबरली आप बाहर जाएंगे, विदेश की यात्रा करेंगे। फर्स्ट हाउस का रोड वैसे आया हुआ है आपके 9th हाउस में, विदेश का वैसे ही आप प्रोग्राम बना रहे हैं। आपको लग रहा है मुझे विदेश जाना है, बाहर घूमना है, कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए बाहर जाना है। इस समय आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी कि मुझे बाहर जाना है। इस समय मुझे डेफिनेटली आप बहुत ट्राई करेंगे। हो सकता है कि इसमें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर जाए, हो सकता है इसमें आप वर्क की वजह से बाहर जाए। ट्रिप डेफिनेट लगाएंगे, विदेश की यात्रा कन्फर्म है इस समय आपकी। मन चाही जगह पे कि मेरा मन था मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है।
हो सकता है कि इस समय आपके कोई ग्रुप के साथ आप बाहर जाएं, या बिकॉज ऑफ बिजनेस की वजह से भी ट्रिप लगाते हैं, तो हो सकता है पहली बार विदेश जा रहे हैं, यू फील वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे बाहर जाने को मिल रहा है। टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली 1 तारीख के बाद हो सकता है बहुत अच्छे से फ्रूटफुल प्लानिंग बनाए बाहर जाने। नए मित्र मिलेंगे, नए मित्रों के साथ आपका अच्छा हैंग आउट होगा, नए ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, ऐसे ग्रुप में एंट्री हो सकती है जहाँ की आपका एक इमेज हो बड़े लेवल वाली। उसके अलावा इस समय लियोज वालों को बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई ऐसा जॉब या ऐसा कोई वर्क आपको ऑफर हो सकता है एट योर वर्क प्लेस, या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है जिसकी वजह से आपका लेवल अप होने वाला है। यू आर ए गुड गाइड, यू आर ए गुड, अपनी एजुकेशन को जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, कभी भी अपने धर्म के अनुसार काम नहीं करना, या अपनी एजुकेशन को यूज़ नहीं करना, या अपनी जल्दी होने वाली चीज़ें ना, मुझे फटाफट ये चीज़ चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, उस चीज़ को इस समय आपको अवॉइड करना है, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, या सडनली कोई फ्रेंड सर्कल से इंसान आकर के आपकी लाइफ में एंट्री कर ले और वो स्टेबल हो जाए, तो सोचना समझना थोड़ा सा पड़ेगा। इस चीज़ की वजह से आपके लिनीज पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, या आपका एक होता है ना कि मेरे जो एक वो लाइफ वैल्यू ऑफ लाइफ जो होते हैं, हम जिनके साथ हम जिंदगी जीते हैं, उन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड, किस्मत भी साथ दे रही इस समय, लिक्विडिटी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, फैशनेबल इंसान बन के निकलेंगे, नए ग्रुप में एंट्री होगी इस समय। विदेश की यात्रा तो मैंने पहले बोल दिया, डेफिनेटली जाए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में ऑलरेडी से सन आए हुए हैं आपके इस समय, जुपिटर इज ऑल्सो देयर, 1 तारीख को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे, सन इज देयर। कहीं ना कहीं इस समय आपका सन इज 12th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मन की जो स्थिति है वो ऐसी हो रही है इस समय। उसके अलावा वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। इस समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो रही है कि एक होता है फंसी है, 8th हाउस फंस जाता है। 8th हाउस मृत्यु का भाव है, आदमी कैसे मरता है, आदमी का मृत्यु कैसे होता है, आदमी किस तरह से अपने आप को एक कोने में रखता है, यह इंसान की आइसोलेशन वाली पोजीशन हो जाती है। इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, हो सकता है इस समय आपको सडनली ढेर सारा धन मिले, बट यहाँ पर बट है, बट ये है कि इस समय हो सकता है कि आप, मैंने लास्ट वीडियो में शायद लाइन्स कही थी जब मैंने जुपिटर का बनाया था ओवर नटल चार्ट वाला, इस समय हो सकता है कि आपको किसी की मृत्यु के बाद पैसा मिलने वाला आपको मिले इस समय, कैन बी पॉसिबल। या फिर आप इस समय सडनली कोई विल वसीयत के उत्तराधिकारी बना दिए जाएँ। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई पैसा ऐसा मिल जाए कि किसी ने मरने के टाइम आपको पैसा दे दिया था, या मरने के समय आपको पैसा नाम करके चला गया, वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके पास आ सकती है। धन आएगा, लेकिन धन आएगा आफ्टर द बैड क्राइटेरिया, बिकॉज 8th हाउस आपका इस समय एक्टिव हो रहा है, धन का स्थान। कुटुंब से लॉस हो सकता है, लेकिन धन का इस वक्त जो है प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय वीनस आपको आपकी किस्मत का दे रहा है, क्योंकि आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, किस्मत का दे रहा है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत में लिखा है ना, वो धन आपको इससे मिलने वाला है। किस्मत आपको इस तरह से बदलाव कर रही है, नई चीज की शुरुआत हो रही है। अश्विनी नक्षत्र है, कट होगी चीजें, अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है केतु, चीजें कट होकर के फिर मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं कटाव तो है, और 8th हाउस जगह ही केतु की, कुछ चीज़ें कट होंगी और फिर आपकी लाइफ में आएंगी। इस समय आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द गुड मैनर। उसके अलावा किसी भी तरह का, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वर्गोस वालों को, किसी भी तरह का हिडन रिलेशनशिप इस समय हो सकता है कि उजागर हो जाए, या कोई हिडन रिलेशनशिप सडनली आपकी लाइफ में आए, तो प्लीज अवॉइड दिस थिंग। इसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है इस समय। नया इन्वेस्टमेंट इसमें आपको नहीं करना है, पैसा डूब सकता है। आप अपना पैसे को खर्च मत कीजिए, हो सकता है आपके पास पैसे से पैसा है, बट क्राइटेरिया इज वेरी डिफरेंट। टाइम इज नॉट सो वेरी गुड, फील गुड नहीं कह सकते इसको, बट माइंडेड, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि आप कुछ ऐसी मनचाही चीज़ों को भी ऑप्ट करें, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एक ऑकल्ट साइंस की तरफ चले जाएं, सडनली आपका मन हो जाए कि मुझे चीज़ें पढ़नी है, सडनली भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ें करना शुरू कर दें, सडनली अपने धर्म को बहुत ज़्यादा अपना लें और गहराई में कोई रिसर्च निकाल करके लाएं। ये सब पॉजिटिव थिंग, बट
कुछ जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर रही हूँ मैं लिब्रास वालों, लिब्रास का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड भी है, 7th हाउस में है ऑलरेडी से, यहाँ पर है सूर्य, तो सूर्य थ्रू आउट साथ मिलने वाले हैं, ठीक है, और जुपिटर। आफ्टर 1st ऑफ मई इस समय आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिस वजह से आपकी जड़ें हिल सकती हैं, मतलब कहीं ना कहीं यू फील कि कुछ हिल गया लाइफ में। एक नींव होती है ना लाइफ की, जैसे हम घर में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं, 4 जो पिलर्स होते हैं वो पिलर्स हिल सकते हैं इस समय। इट कैन बी नेगेटिव थिंग्स, इट कैन बी पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, बट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसलिए एक साथ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, लेकिन बैठा है सूर्य के साथ में, बैठा है जुपिटर के साथ में। जुपिटर जैसे ही जाएंगे इन 8th हाउस, कहीं ना कहीं इस समय आपको प्रोबेबली कुछ डिटैचमेंट या कुछ सेपरेशन हो सकता है विद योर पार्टनर। सेपरेशन के बाद मिलने वाले कंपनसेशन या मिलने वाला पैसा, यू कैन अर्न द थिंग्स, बट द प्रोसेस इज वेरी निगेटिव। इस समय आपको अपना रिलेशनशिप संभालना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, मनी आ रहा है, लेकिन मनी कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए दिस इज नॉट ए गुड टाइम फॉर यू। अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का इलीगल काम या डिवोर्स अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है शुरुआत, ये है एरीज, एरीज का मालिक है मार्स, और शुक्र जाएंगे इन अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु में, तो सेपरेशन की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं होती नजर आ रही है, और सन के साथ और बैठे हुए। रिलेशनशिप के लिए इज नॉट ए गुड टाइम, बट इफ़ यू आर इन बिजनेसमैन या जॉब में है तो समय आपका। बिजनेस में कुछ ऐसी ऊंचाइयां जिनका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, जिस शुरुआत का आप वेट कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तो इट्स योर टाइम फॉर द लिब्रास। नए बिजनेस की शुरुआत होना, विदेशों में यात्राएं करना, अपने बिजनेस को फैला देना अर्थात संभव से पूरी एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना या उसको रन करना, दैट इज द टाइम फॉर द लिब्रास। पैसा कमाना, अथाह संभव से पैसा कमाना। रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों अलग चीज़ें होती है ना, इतना बहुत प्रैक्टिकल होता है और बहुत मेंटली से काम करता है, तो उन दोनों चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपके दिमाग में जो आइडिया है ना, उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। 7th हाउस बहुत हाई लेवल पे एक्टिव हो रहा है, और दोनों ही प्लैनेट बैठ करके आपको 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। उसके अलावा 5th हाउस में बैठे हैं इस समय आपके सैटर्न, उनका भी 3rd एस्पेक्ट आ रहा है, तो माइंडेड। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले यू शुड वेरी मच केयर अबाउट योर हेल्थ, उसके साथ साथ यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पाउस हेल्थ। दोनों की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पहली चीज़ है स्कॉर्पियोस वालों के लिए, ठीक है। फर्स्ट हाउस आपका जो है एरीज मंगल है, वही 6th हाउस का भी आपका लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको, और शुक्र आ रहे हैं जो कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम ना हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडनली खर्चा हो जाना, या सडनली आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है या आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना फ्रूटफुल नहीं है, कुछ अलगाव वाली स्थिति भी हो सकती है। एक और चीज़ हो सकता है कि आप कोई जॉब के लिए बाहर जाए तो ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर से अलग होंगे, या अगर पार्टनर अपने काम के लिए बाहर जाए, ट्रांसफ़र हो जाए अलग कम्युनिटी में या विदेशों में या कहीं और शहर में, कैन बी पॉसिबल, बट यू शुड वेरी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय आपको आपके पास में कोई एक होता है निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आ सकती है, स्पेशली आपके स्पाउस की बात कर लूँ, या आपकी सडनली कोई ऑफिस में काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया या कहीं और ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है। आपका स्पाउस सडनली बीमार हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको सडनली आ सकती है कि आपको उसको निभाना पड़ सकता है। स्पेशली आपके काम की बात करूँ, काम में हो सकता है कि आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। गवर्नमेंट जॉब में तो ट्रांसफ़र पक्का है, लिख लीजिएगा, पक्का ट्रांसफ़र है अगर गवर्नमेंट जॉब में है, या अथॉरिटी लेवल से हो सकता है तो ट्रांसफ़र मिल जाए। नई अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको मिलेगी तो उस जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आप रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तैयार मिलने वाली है। यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्क प्लेस में आपका बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, नए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, चीज़ें भी अच्छी है नो डाउट, बट वॉच योर हेल्थ एंड वॉच योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, निभा सकते हैं तो ही लीजिए। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करती हूँ तो
थोड़ा अपने ईगो को या अपनी एक होता है ना कि सेल्फलेसनेस, जो इंसान अपने में गुम रहता है, उस चीज़ की वजह से हो सकता है कुछ खटास आ जाए। समय की बात करी हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑलरेडी से सन वहाँ पर बैठे हुए हैं। सेजिटेरियस वालों को आफ्टर फर्स्ट ऑफ में हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाए, लेकिन अभी समय बहुत ज़्यादा बेटर है। पहली चीज़ है, इस वक्त आपका विजन क्लियर होगा। दूसरी चीज़ है, इस समय आप मनचाही जगह पे अपना जॉब ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे विद अ वेरी गुड सोर्स, क्योंकि जो आत्मा का कारक होता है वो है आपका सन, और वो आकर के आपके 5th हाउस से पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। इस समय किस्मत आपको साथ देगी। अगर आप इस वक्त पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है कि इसमें आप इलेक्शन जीतें, आपकी बहुत अच्छी इमेज बन सकती है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि हाँ, इस समय मेरी पोस्ट मिल गई मुझे, मैं काफ़ी समय से इससे वेट कर रहा था। मन चाही जगह पे इंक्रीमेंट हो जाना, मन चाही पोस्ट मिल जाना, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लूँ या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लूँ, दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर कोई एग्ज़ाम दिया था, कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था, इस समय हो सकता है कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए। टाइम इज़ वेरी गुड। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट अब यहाँ बट है, अगर कोई रिलेशनशिप में है या किसी के साथ कोई डेटिंग चल रही है तो इस समय खटास वाला एरिया एक्टिव हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली आपको लगेगा कि आपको डिटैच हो रहा है, सडनली आप बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया या आप समय नहीं दे पा रहे हैं या आप अपने काम में इतना बिजी हैं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बिजी हैं, इस वजह से आपने अपने जो आपका डेटिंग पर्सन है या जो आप प्यार करते हैं, जो भी आपका एक रिलेशनशिप है, हो सकता है उसको अवॉइड करें। इस समय आपके बच्चों के लिए भी करियर वाइज बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर बात करती हूँ उनकी भी लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, गर्मा गर्मी हो सकती है। थोड़ा ईगो का ध्यान रखिए, ईगोइस्टिक मत बनिए, इस समय रिलेशनशिप टूट सकता है। इस समय कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, आपके ये 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये समय एक होता है ना कूल वाली जगह, कैन बी पॉसिबल, इसमें बड़ा कूल वाला एरिया फील करेंगे कि बड़ा मैं कूल फील कर रहा हूँ। लेकिन इस समय एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ द सन इज ट्रांसफरिंग विद द वीनस, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई ऐसी बीमारी हो जाए या सडनली आपको कोई लॉस हो जाए किसी ऐसी चीज़ का, रिगार्डिंग योर कर्मा की बात कर लूँ या रिगार्डिंग योर जॉब की बात कर लूँ या रिगार्डिंग योर आई कैन से स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें हाथ से छूटी है। मेरी आपका करियर की बात अगर मैं करती हूँ तो आपके बिकॉज ऑफ योर पावरलेस हो जाता है इंसान की, मैं पावर नहीं दे रहा, बिकॉज आपके 10th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर 4th नंबर आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ें छोड़नी है, सॉरी 6 नंबर आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें मेरे को हाथ से छूट रही है, जा रही हैं। इस समय हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे हाथ से छूटें। नई डील करना घर के लिए समय बहुत मन करेगा कि मुझे नया घर लेना है, घर स्टार्ट करना है, कैन बी पॉसिबल, बट इस चीज़ को इस समय आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पहली चीज़ें मैं बात करूँ कैप्रिकॉन्स वालों, यस, ठीक है। आपको इस समय हो सकता है कि आप सोचें मुझे नया घर लेना चाहिए, नया मूव ऑन करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द सन चीज़ें जो है वो आपके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आपको डिटैचमेंट मिले फ्रॉम योर वर्क प्लेस, डिटैचमेंट मिले फ्रॉम योर फैमिली, डिटैचमेंट मिले फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो। 4th हाउस में सन और शुक्र दोनों आकर के बैठे हैं, और 2nd हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सेटल, जो कि आपके खुद 1st हाउस के लॉर्ड है। कर्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली से बहुत इग्नोरेंस मिल सकती है। कोई नया डील करना या नई कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना रिगार्डिंग फिक्स असेट्स, या घर में पड़े रहना, अपनी करियर पे ध्यान नहीं देना, काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। गवर्नमेंट से किस तरह का पंगा नहीं लेना है इस समय। इनकम टैक्स से लेकर के कोई पैसा खा जाना, कोई सडनली इस तरह की चीज़ें हो जाना, गवर्नमेंट से कोई चीज़ें हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। नई डील तो करनी ही नहीं है, बट शुक्र है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नया जॉब भी मिले।
एक इंसान होता है ना बहुत एंजाइटी में रहता है, बहुत परेशान है, और उसके बाद वो मूव ऑन करता है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो नई शुरुआत में भी कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही है कैप्रिकॉर्न्स वालों की। ज़बरदस्ती करना है मुझे काम, मुझे तो करना ही नहीं, बट मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है बिकॉज वो सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं सैटर्न। तो दिस इज नॉट ए गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न। अलर्ट होकर चलना पड़ेगा इसमें। एंड माइंड योर हेल्थ ऑल्सो, एंड माइंड योर मदर्स हेल्थ ऑल्सो। अब बात करूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये थर्ड हाउस में। इस समय एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपको नई एजुकेशन के लिए मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफर होना या जाना 100% है। इस समय आपको वो जो मन में जो इच्छा थी ना कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, नए मित्र मिलेंगे इस समय आपके, नए मित्र मिलेंगे, नए ग्रुप में एंट्री होगी, नई शुरुआत करना, एनर्जी फोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। थर्ड हाउस में सब ऑलरेडी से आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन, जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा इस समय आपके नए रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। किस्मत आपका सडनली साथ देने के लिए आ गई। घर में भी रहेंगे तो बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर। कम्युनिकेशन आपको साथ देगा, कम्युनिकेशंस करेंगे अपने लवर्स के साथ भी, नए मित्रों के साथ भी। उसके अलावा इस समय आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर जॉब में है तो इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब में अच्छी इमेज मिल सकती है, जॉब में अच्छी कोई ऐसी काम आपको मिल सकता है, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, नए मित्र मिलेंगे इस समय आपको। यात्रा करेंगे, नो डाउट, यात्रा तो तय है, यात्रा करेंगे, बहुत सारी यात्राएं करेंगे, एफर्ट्स रंग लाएंगे इस समय आपके। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। थर्ड हाउस में आ रहे हैं इस वक्त वीनस विद द सन, बिल्कुल एनर्जी दे रहे हैं इस समय आपको। कर लो जो करना है। अगर मित्रों के साथ खटपटती तो हो सकता है कि मित्रों के साथ अब थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, किस्मत भी साथ दे रही है। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप घर के लिए कोई ऐसा काम करें जो काफ़ी समय से आप सोच रहे थे। घर भी बदल सकते हैं नो डाउट, पर घर के लिए कुछ ऐसी कंफर्टेबल चीज़ें भी लेकर के आएंगे, घर को सुंदर बनाएंगे। गुड टाइम। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं ये आपके 2nd हाउस। पाइसेस वालों के लिए शुभ शुरुआत होने की तैयारी है। इस समय हो सकता है कि सन इज ऑलरेडी ट्रांजिटिंग इन द 2nd हाउस, ठीक है, वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। इस समय हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को या कुछ ऐसी काम ऐसा करें, अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिल जाए, ऐसा कोई जॉब कर लें, ऐसा कोई काम स्टार्ट कर लें, या ऐसा कोई कर्म स्टार्ट कर लें, उस वजह से आपका जो धन है वो बढ़े, ठीक है। कुछ इंसान जब कर्म करता है ना, क्योंकि आपके 12th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं और जाकर के आपको कर्म करने पड़ेंगे। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं। आप हो सकता है कि यात्राएं करें काफ़ी सारी, क्योंकि आपका थर्ड हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही है। काफ़ी सारी यात्राएं करें। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ देयर, कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिले कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, गुड थिंग इज़ देयर। बट अब यहाँ पर बड़ा बट है। एक्चुअली ट्रांजिटिंग इज गुड, नो डाउट। 2nd हाउस में वीनस आ रहा है, धन भाव बढ़ रहा है, रिलेशनशिप विद कुटुंब बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा खाना मिल रहा है, यू आर वेरी कंफर्टेबल। लेकिन बट इसलिए है, लाइट बंद हो गई, बट इसलिए है क्योंकि आपका सैटर्न 12th हाउस में बैठ करके आपको थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है। पहली चीज़ तो ये 2nd हाउस को देख रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डूब रही हैं। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह का एडिक्शन अगर है तो उसे आपको नहीं करना है। जॉब भी अगर आप ले रहे हैं तो उस लेवल पे लीजिए कि आप उसे निभा सके प्रॉपर वे। नई शुरुआत हो रही है, लेकिन नई शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हानि की ना हो जाए, क्योंकि सन ऑल्सो इज देयर ना, और वो 6th हाउस के लॉर्ड है। आपकी हेल्थ का भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आप ट्रिप लगा रहे हैं तो डॉक्टरों की लगा रहे हैं, इधर से उधर। अचानक से खर्चा हो जाना, अचानक से वर्क प्लेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाना, या अचानक से आपके कर्म बढ़ जाना टूवर्ड्स योर कुटुंब, टूवर्ड्स योर होम टाउन, टूवर्ड्स योर होम, या आपकी फैमिली मेंबर की तरफ से, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पैसे का ध्यान रखिए, जोड़ के रखिए रिलेशनशिप को। 2nd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है बहुत सारा, और वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है। पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस का लॉर्ड आकर के 2nd हाउस में बैठा हुआ है।
थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मनी वेस्ट ना हो जाए। अपॉर्चुनिटीज भी ले रहे हैं तो माइंड करके लीजिएगा, सडनली अपॉर्चुनिटी नहीं आती कि इट्स ओके कम, नो, डोंट डू इट। तो मेरा छोटा सा भी बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन एरीज और अश्विनी नक्षत्र। टाइम इज गुड, न्यू रिलेशनशिप, न्यू और एरा और न्यू बिगनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं संभलने वाली जगह भी है क्योंकि एरीज है। उसके अलावा शुक्र को पूरा साथ मिल रहा है इस वक्त सन का, तो कहीं ना कहीं दो अगेंस्ट जो होते हैं ना प्लैनेट्स जिनके दोनों के नेचर अलग होते हैं, वो दोनों मिलने वाले हैं इस समय इन एरीज। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो आपस में, जब उन लोगों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मिलती है तो क्या प्रभाव आपको ऊपर आने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग। स्टे बाय।